हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 16 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। और आज है नया वीक। उम्मीद है कि आपने अपने इस वीक को अच्छे से प्लान कर लिया होगा, क्योंकि जितना अच्छा प्लान होगा उतनी ही अच्छी आपकी स्टडीज़ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ दी ओनली इंडियन पीएसयू कंपनी इंक्लूडेड इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023। फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनटीपीसी भारतीय पहली कंपनी बन गई है जिसको ये जो फोर्ब्स की लिस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 लिस्ट, इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आपको पता होना चाहिए। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एंड ये ग्लोबली जितनी 700 कंपनीज में से इसकी जो पोजीशन रही वो रही 261st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर्स इन द नेशनल ओपन चैंपियनशिप? नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिकांत एच पोबलीधर को। इन्होंने हाल ही में बेसिकली ये जो 62nd एडिशन हुआ नेशनल ओपन चैम्पियनशिप का, उसमें 100 मीटर्स में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो था अमीर मलिक का। तो ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन ऑफ रिम एसोसिएशन? निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर ऑफ रिम एसोसिएशन का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, इसका मेंबर कंट्री नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हाल ही में चर्चा में है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर हो जाएगा। अगर बात करें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मेन उद्देश्य, मेन एम है कि जो इंडियन ओशियन वाला रीजन है उसमें रीजनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इसको फाउंड किया गया था 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर है मॉरिशियस में। अगर बात करें कि इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन सकता है, 23 मेंबर कंट्रीज़ हैं इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि इंडियन ओशन को बॉर्डर शेयर करती हैं, एंड इसमें 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया। ईरान, केन्या, माडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, श्रीलंका, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई एंड येमेन। तो ये कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को फॉर्म करती हैं। इनसे मिलकर के ये एसोसिएशन बना है, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। अभी ये चर्चा में है क्योंकि इसकी जो चेयरमैनशिप है अब श्रीलंका के पास जाएगी। इससे पहले किसके पास थी? बांग्लादेश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 141st सेशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज हेल्ड इन विच सिटी? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में हाल ही में 141st सेशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अभी हाल ही में आयोजित करवाया गया है। तो आपको ये वेन्यू पता होना चाहिए, और ये कौन सा एडिशन था, कौन सा सेशन था, तो वो है 141st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बॉडी माई भारत इज एम्ड एट व्हाट? केंद्र सरकार ने माई भारत संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है, इसका उद्देश्य क्या है?
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर यूथ डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑटोनमस बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। तो इसका नाम है माय भारत। एंड अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानें तो इसका पूरा नाम है मेरा युवा भारत। आपको इसका पूरा नाम भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूरा नाम पता होगा तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे कि इसका एग्जैक्टली एम क्या है। माय भारत एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म की तरह फंक्शन करेगी यूथ डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर ये एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा यूथ को इंगेज करने के लिए, एंड जो भी उनके लिए इनिशिएटिव्स लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों तक, उन यूथ तक पहुँचाने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड साइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट कि लोगों को ये बताया जा सके कि आईज का हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है एंड हमें आई केयर करनी चाहिए। तो इस इम्पॉर्टेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अगर बात करें कि 2023 की थीम क्या है, तो वो है लव योर आईज एट वर्क। तो ये थीम आपको मालूम होनी चाहिए। एंड वर्ल्ड साइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 इंडिया हैज सिक्योर्ड विच मेडल? कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 में भारत ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडिया ने अभी हाल ही में ये जो प्रतियोगिता हुई थी उसको जीत लिया है, वहाँ पर इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको हाल ही में वेल्स यूनाइटेड किंगडम में आयोजित करवाया गया था इस प्रतियोगिता को। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कहाँ पर इसको आयोजित करवाया गया? वेल्स यूनाइटेड किंगडम में। एंड इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी ने रिप्रेजेंट किया, और इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया जो फ्रंटियर फोर्स है गोरखा राइफल्स, उसने। और ये जो इंडियन आर्मी है वो विनर रही इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी को पहली बार ये जो है ये अचीवमेंट मिली है, पहली बार गोल्ड मिला है। इससे पहले भी इंडियन आर्मी जीत चुकी है इस प्रतियोगिता में। कब? 2021 में। अगला क्वेश्चन है, पूजा स्पेशल ट्रैम वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट यूटी? हाल ही में समाचारों में देखी गई पूजा स्पेशल ट्राम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल में हाल ही में ये पूजा स्पेशल ट्राम को चलाया गया। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस तरीके का ये एक रेलवे होती है इस तरीके की, जो कि अर्बन पब्लिक स्ट्रीट पर चलाई जाती है। और यहाँ पर अभी वेस्ट बंगाल में चलाई गई क्योंकि यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को, कोलकाता जो ट्रामवेज है उसको, उसकी 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। तो उसके सेलिब्रेशन में एंड यूनेस्को हेरिटेज जो डेजिग्नेशन मिला है दुर्गा पूजा को, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये ट्राम चलाई गई। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। इसके ज़रिए जो भी जहाँ पर भी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उनको लोगों को दिखाया जाएगा इस ट्रैम के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार प्रयाग पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट यूटी? रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। बेसिकली अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम है युवा महोत्सव 2023 इवेंट, देहरादून में। उसी दौरान यहाँ के सीएम ने ये एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है रोजगार प्रयाग पोर्टल। इसका उद्देश्य है कि जो यूथ है स्टेट के, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ऑफर करना। अगर हम पूछे कि उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। आपको यहाँ के सीएम भी पता होने चाहिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैच्यू ऑफ लचित बोरफुकन हैज रिसेंटली बीन अनवील्ड बाय विच स्टेट? हाल ही में किस राज्य द्वारा लचित बोरफुकन की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
असम में इस मूर्ति को, जो कि एक ये हिस्टोरिक पर्सनालिटी है जिनका नाम है लचित बोरफुकन, इनकी असम के इतिहास में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो इनके स्टैच्यू को यहाँ पर अभी हाल ही में अनवील किया गया है। ये एक मिडिवल एरा के अहोम आर्मी कमांडर थे लचित बोरफुकन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है कई एग्जाम्स में। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन जुडिशियल सर्विसेज। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज बिकम रिचेस्ट इंडियन अकॉर्डिंग टू हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023। थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड एडिशन ऑफ भारत NCX 2023 is being conducted recently. It is a. Fourth question, Operation Ajay is conducted by India with aim of. And fifth question है, which state has declared the Gangetic dolphin as state's aquatic animal। क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इनके आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।